आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है, फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर के पदार्थ। ताकि सबसे पहले हम जानते हैं इस टॉपिक को। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी वो ये सभी चीज जिनमें कुछ न कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस छेके, स्पेस ग्रहण करे, वो मैटर कहलाता है। उसे पदार्थ कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पंच तत्व। सबसे पहले लोगों का मानना था कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है तो वो इन 5 चीजों से ही मिलकर बना हुआ है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग। इसके बाद है कैरेक्टर्स ऑफ मैटर। कैरेक्टर्स ऑफ मैटर। मैटर का कैरेक्टर कैसा हो सकता है? कोई पदार्थ है तो उसका कैरेक्टर कैसा हो सकता है? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिस कण का नाम एटम दिया गया। दूसरा पॉइंट है दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड विथ नेकेड आई। वे इतने छोटे होते हैं जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं, ना आंखों से हम लोग देख सकते हैं। These particles are constantly moving constantly। वे मूव कॉन्स्टेंटली कर सकता है किसी भी दिशा में, कहीं भी स्वतंत्र रूप से। These particles have space between them। और उन पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। जैसे कोई मैटर है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, धूल का छोटा सा कण है, धूल ही ले लेते, छोटा सा कण है, तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स के बीच क्या है? स्पेस है। और ये जो छोटा कण है ये कॉन्स्टेंटली मूव कर सकता है रेंडमली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो एटम बना है, छोटा सा कण जो है, जिस कण को मिलाकर कोई मैटर बनता है, ये जो डिस्टेंस इस छोटे छोटे कणों के बीच, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसका नाम दिया गया है अट्रैक्शन फोर्स। इसके बाद आइए अगला पॉइंट्स एक समझ लेते हैं, इसका क्या यूज होगा आगे आपको मालूम होगी। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स होता है विसरण। अभी आपको समझ में नहीं आएगी विसरण क्या है, अभी इसका डेफिनेशन जब जानते हैं तो आपको मालूम है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 different types of matter on their own is called diffusion। डिफ्यूजन, ये जो कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड, जैसे वाटर ले लेते हैं या मिल्क ले लेते हैं, उसका जो छोटा छोटा कण होता है वो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, उस जुड़े हुए प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। आइए डिफ्यूजन के कुछ एप्लीकेशंस को जानते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूजन। डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एक सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर। एक बीकर में हम वाटर लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करते, घुलाते हैं,
Water slowly turns purple on its own even without streaking, but potassium permanganate crystal or water are made up of tiny particles. उसको जब हम डिजोल्व करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल कलर। इससे ये पता चलता है पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो भी छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स यानी काफी छोटा छोटा कण से मिलके बना हुआ है। When the potassium permanganate crystal is put in water, और जैसे ही उसको वाटर में रखते हैं तो the color purple color particles of potassium permanganate separate throughout water making the whole look purple। तो वो जो पोटासियम परमैंगनेट का छोटा छोटा कण है वो पूरे वाटर के कण में मिल जाता है और सबको वो पर्पल कलर बना देता है। ये जो एक कण दूसरे कण को अपने में घुला लेता है या कंप्लीटली रूप से जो इंटरेक्ट कर जाता है छोटा छोटा कण दोनों पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का, तो इसी प्रोसीजर को डिफ्यूजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आइए इस मैटर के जो छोटे छोटे कण एटम है, एटम्स के बारे में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ कहा इनके मोशंस के बारे में। ये जो छोटा छोटा कण है वो किस प्रकार से मोशन करता है, किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया ब्राउनिंग मोशंस ऑफ पार्टिकल्स। ब्राउनिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द रैंडम ऑफ जिगजैग मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन ए फ्यूल। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था जो छोटे छोटे कण हैं वो रेंडमली या जिगजैग मोशन मूवमेंट में रहता है, वो जिधर तिधर भागने और मोशन करते रहता है छोटा छोटा कण तरल पदार्थ में। जब हम किसी भी लिक्विड में फ्लूइड में किसी भी एलिमेंट्स को डालते हैं तो रेंडमली मोशन करने लगता है, जिगजैग मोशन, जिधर तिधर वो उसका जो छोटा छोटा कण है वो भागना प्रारंभ कर देता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल देख के भी पेश किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने कहा था एयर के साथ सोयल के जो छोटे छोटे कण रन करता है, आप देखते होंगे हवा जैसे बहने स्टार्ट होती है तो उसके साथ मिट्टी के छोटे छोटे कण भी बहना प्रारंभ कर देती है। तो उन्होंने कहा था हवा के छोटे छोटे कण मिट्टी के छोटे कण से टकराती है, जिस वजह से धूल कण उड़ना प्रारंभ कर देती है। इसी टाइप्स के मोशन का नाम दिया गया ब्राउनिंग मोशंस ऑफ पार्टिकल्स, जिसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। आइए इसके बाद अब हम लोग मैटर के डिफिनेशन को जानेंगे, मैटर के कैरेक्टर्स को जानेंगे। जो छोटा एटम का बना होता है वह मूविंग कॉन्स्टेंटली कर सकता है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटा छोटा पार्टिकल्स, उसके बीच स्पेस होता है। अब इसके बाद हम लोग इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैटर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। मैटर को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। आइए आगे हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कैरेक्टर्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। कैरेक्टर हमने पहले ही बता दिया था मैटर का। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए इसको किस बेस पर क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। इतना मैटर है, संसार में जितना भी चीज है सब जगह छिपता है, सब में कुछ ना कुछ भार है, तो सब मैटर है। इसको किन आधार पर दुनिया के सभी चीजों को बांटा गया? बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। वो जो छोटा छोटा एटम्स मिलके कण मिलके जो बना है मैटर, उस कण के अरेंजमेंट के आधार पर तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के बीच कितना एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, अभी जस्ट मैंने एटम के बारे में जो बताया था, इसके अंदर जो छोटा छोटा कण है इसका कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग।
3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैटर को, दुनिया की सभी चीजों को 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए जानते हैं इन सब के नेचर के बारे में। सॉलिड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस देन। सॉलिड जो होता है उसके बीच का जो ये पार्टिकल्स होता है, कण होता है, वो आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सॉलिड जैसे ये पार्टिकल्स एटम्स है, इसके बीच का जो कण होगा वेरी स्मॉल कण होगा, ठीक है, वेरी लेस देन, काफी कम डिस्टेंस होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली जब इतने क्लोज इसके एटम होंगे तो फोर्स भी क्या होगा, अधिक होगा। फोर्स अधिक होने के कारण ही तो दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी लेस है। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज दे आर रिजिड। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। सॉलिड एक एग्जांपल ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए या ईंट ले लीजिए, इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि एटम इतना नियरली होता है और ना ही उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं कोई बाहरी फोर्स लगा के, वो एक रिजिड बॉडी होता है, फिक्स्ड बॉडी होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। आप पत्थर को दबाइएगा तो यानी कंप्रेस आप नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। सॉलिड है ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है और शेप भी उसका फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता। आइए लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। इसका जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्लाइटली होता है, स्मूथ होता है, स्लाइटली, ठीक है, और कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के अकॉर्डिंग जो है लिक्विड का जो है स्मूथली होता है। The particles of a liquid can slip and slide over each other। लिक्विड का जो कण होता है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते रहता है, या कहीं भी, जैसे लिक्विड फॉर वाटर ले लीजिए एग्जांपल। वाटर को जिधर रखिएगा उधर से, अगर आप ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के शेप का ले लेगा। अगर आप यानी जिस प्रकार के ऑब्जेक्ट में आप रखेंगे उस प्रकार का शेप ये ले लेता है। लिक्विड है डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के अकॉर्डिंग लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, कण होता है, वो डिसऑर्डरली होता है, ऑर्डर में नहीं होता, जहां तहां होता है। ऑब्वियसली वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है, प्लस स्मूथ स्लाइटली होता है, तो वो डिसऑर्डर में ही रहेगा। आइए गैस के फॉर्म को, दे हैव ए वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट। गैस का जो कण होता है ना बहुत ही डिसऑर्डर में होता है। आप देखते होंगे गैस जो है आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, थोड़ा सा खुलने के बाद जिधर तिधर वो भागना शुरू कर देता है, यानी उसका कण जो होता है डिसऑर्डरली होता है, वेरी बहुत ही डिसऑर्डरली होता है। और पार्टिकल्स कंप्रेस टू द लिक्विड एंड सॉलिड। इसको हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं, किस अकॉर्डिंग टू सॉलिड एंड लिक्विड से अधिक। सॉलिड को तो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को हल्का कर सकते हैं, बट गैस को कंप्लीटली हम लोग कंप्रेस कर देते तब तो उसको सिलेंडर में हम लोग फिल करके यूज करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन negligible, hence particles of a gas more freely in the all direction। उस गैस का जो पार्टिकल्स होता है छोटा छोटा, उसके बीचों का अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लेक्ट कुछ भी नहीं। इस कारण से वो बिल्कुल फ्री होता है, फ्री डायरेक्शन में वो जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो आइए इसके बाद हम लोग यहाँ तक जान गए, अब हम लोग जानेंगे
ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर वीडियो नंबर 2 में हम लोग इससे आगे पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और सारी बातों को नोट करके रखिए।